जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको होली की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। होली की पौराणिक कथा जो श्री कृष्ण और पूतना से जुड़ी है, तो ध्यान से सुनिएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष के अंतिम माह फागुन माह पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। होलिका की पौराणिक कथा 4 घटनाओं से जुड़ी हुई है। पहली होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा, दूसरी कामदेव और शिव की कथा, तीसरा राजा पृथु और राक्षसी ढूंढी की कथा और चौथा श्री कृष्ण और पूतना की कथा। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण और पूतना की पौराणिक कथा। वासुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी से हुआ था। कंस जब देवकी और वासुदेव को रथ पर बैठाकर उसके घर छोड़ने जा रहा था, तो रास्ते में उसे आकाशवाणी द्वारा पता चला कि वासुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। बस फिर क्या था, कंस ने दोनों को मथुरा में कारागार में डाल दिया। देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था और 7वें पुत्र जो कि शेषनाग के अवतार बलराम थे, उनके अंश को योग माया ने जन्म से पूर्व ही वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया था। फिर श्री कृष्ण का अवतार 8वें पुत्र के रूप में हुआ। उसी समय वासुदेव ने रात में ही श्री कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ पहुंचा दिया और उसकी नवजात कन्या योग माया को अपने साथ ले आए। परंतु कंस उस कन्या का वध नहीं कर सका और फिर आकाशवाणी हुई कि तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच गया है। इसी कारण कंस ने उस दिन गोकुल में जन्मे सभी बच्चों को मारने का आदेश दे दिया, परंतु कोई भी श्री कृष्ण के पास तक नहीं पहुंच सका। तब बाल कृष्ण की हत्या करने का काम राक्षसी पूतना को सौंपा गया। उल्लेखनीय है कि पूर्व जन्म में पूतना राजा बलि की पुत्री रत्नबाला थी। वह राजकन्या थी। राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगने के लिए भगवान वामन आए, तो उनका रूप सौंदर्य देखकर उस कन्या को हुआ कि मेरी सगाई हो गई है, काश मुझे ऐसा ही बेटा हो तो मैं गले लगाऊं और उसको अपना खूब दूध पिलाऊं। परंतु जब नन्हा मुन्ना वामन विराट हो गया और उसने बलि राजा का सर्वस्व छीन लिया, तो वह क्रोधित हो गई। मैं इसको दूध पिलाऊं नहीं, इसको तो मैं जहर पिलाऊंगी। भगवान ने उसकी मनसा जान ली और कहा तथास्तु। बाद में वही राजकन्या पूतना बनी। पूतना सुंदर नारी का रूप बनाकर बाल कृष्ण को विष का स्तनपान कराने गई, लेकिन बाल कृष्ण के द्वारा उसका स्तनपान करने से उसको भयंकर पीड़ा उत्पन्न हुई और वह बाल कृष्ण को अपने स्तन से छुड़ाने लगी, परंतु यह संभव नहीं हो पाया। कराहते हुए उसने अपना असली रूप धारण कर लिया और चीखती हुई श्री कृष्ण को लेकर आकाश में पहुंच गई। यह दृश्य देखकर माता यशोदा और माता रोहिणी सहित नगर के सभी लोग घबरा गए और उसके पीछे दौड़ गए। पूतना कराहते हुए चीखती रही। अनंततः वह भूमि पर गिरकर मर जाती है। दूध पीने के बाद बाल कृष्ण उसकी छाती पर बैठ जाते हैं। सभी लोग वहां पहुंचते हैं। यशोदा और रोहिणी कहती हैं, कोई बचाओ, मेरे लल्ला को कोई बचाओ। तब एक ग्रामीण पूतना की छाती पर चढ़कर जैसे तैसे लल्ला को नीचे उतार लाता है। यशोदा लल्ला को गले लगा लेती हैं। बाद में नंद आते हैं तो उनको उस घटना का पता चलता है। फिर एक बूढ़ी महिला कहती है कि ऐसी राक्षसी के हाथों बच जाना तो कोई दैवीय चमत्कार है। ऋषि सांडिल्य से कहकर पूजा और दान करवाओ और उत्सव मनाओ। जिस दिन राक्षसी पूतना का वध हुआ था, उस दिन फाल्गुन पूर्णिमा थी, अतः बुराई का अंत हुआ और इस खुशी में समूचे नंद ग्राम वासियों ने खूब जमकर रंग खेला, नृत्य किया और जमकर उत्सव मनाया। तभी से होली में रंग और भंग का समावेश होने लगा। यह वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।